1948 में एक बार फिर कराची की तरक्की के सफर का आगाज हुआ। कराची की बंदरगाहों और इसके जोग्राफियाई हैसियत की वजह से दुनिया की नजर इस शहर पर थी। 1948 में कराची में बीच लग्जरी होटल का कयाम हुआ। होली फैमिली अस्पताल का कयाम भी इसी साल में हुआ, जबकि खवातीन के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज भी बना। अब कराची में सियासी सरगर्मियों के उरूज का भी आगाज हो रहा था। इस साल जहां बड़े होटल, अस्पताल और तालीमी इदारे बन रहे थे, वहीं कराची में पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी का भी कयाम हुआ। इसी साल मई में गुलाम अली इलाना कराची के मेयर बने। गुलाम अली इलाना का ताल्लुक इस्माइली खानदान से था। आप शायर भी थे और कायदे आजम के सवाना निगार भी। जुलाई में कराची पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत बना। अगले साल कराची में सिविल और मिलिट्री गजेट कराची एडिशन की अशात शुरू हुई, जबकि 1950 में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर का कराची में कयाम हुआ। इन दिनों कराची में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो रहा था। नई सनतें लग रही थीं और बाजार आबाद हो रहे थे। इन दिनों का कराची आज के कराची से बहुत मुख्तलिफ और महदूद था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का रश न होता था और आबादी भी इस कदर ज्यादा न थी। 1951 में कराची की पहचान जामिया कराची का कयाम हुआ। पाकिस्तान के कौमी अजायब घर का भी फेरियर हॉल में आगाज हुआ। सियासतदान नबील गबोल के दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल इसी साल अप्रैल में कराची के मेयर मुंतखब हुए। सरदार अल्लाह बख्श गबोल अपने दौर के बाअसर सियासतदान थे। अंग्रेज हुकूमत में इनको खान बहादुर के लक़ब से नवाजा गया, जबकि सदर अयूब खान ने इन्हें अपने दौर में सितारे इम्तियाज से भी नवाजा। ये साल कराची की तारीख में इसलिए भी अहम है कि जहां जामिया कराची का कयाम हुआ, वहीं इस साल ईदी फाउंडेशन भी वजूद में आई। आगाज में अब्दुल सत्तार ईदी ने खिदमत इंसानियत का बीड़ा अपने सर लिया और महदूद पैमाने पर काम शुरू किया। कहा जाता है कि उस वक्त चीचक का मर्ज फैल रहा था। इस मर्ज में मुब्तला अफराद जब मर जाते तो इन्हें अपने भी गुस्ल देने से कतराते, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी खिदमत के जज्बे से सरशार थे और इस काम में भी पीछे न रहते। कराची जैसे जैसे तरक्की कर रहा था, इसकी आबादी में भी इजाफा हो रहा था। अब कराची की आबादी 10 लाख से तजावुज कर चुकी थी। 1952 में सेंट पैट्रिक कॉलेज का कयाम कराची के इलाके नाज़माबाद में हुआ। हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन में से अदब से लगाव रखने वाले अफराद में से ज्यादा का कयाम नाज़माबाद में ही था। अदाकार शकील, सहाफ़ी मुजाहिद ब्रेलवी, डॉक्टर बकाई, डॉक्टर आसिम हुसैन जैसी शख्सियात का ताल्लुक भी इसी इलाके से रहा है। इस इलाके का नाम नाज़िमाबाद पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के नाम पर नाज़िमाबाद रखा गया था। नाज़िमाबाद के कयाम के वक्त चूंकि यहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, लिहाजा तामीर के वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि घरों में खुले सहन भी हों। वाज़ेह रहे कि कयाम पाकिस्तान के बाद बाकायदा नक्शे के तहत बनने वाला ये पहला इलाका था। 1953 में एच.एम. हबीबुल्लाह कराची के मेयर बने। अगले साल पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम फ़ाल हुआ और हमदर्द फाउंडेशन का कयाम हुआ। हकीम मोहम्मद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने हमदर्द मतब से आगाज किया और फिर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करते हुए इस मतब की तौसीक़ की। हमदर्द यूनिवर्सिटी का कयाम भी किया और बच्चों के लिए हमदर्द नौनिहाल रिसाला भी निकालना शुरू किया, जो बच्चों की तरबियत में अहम किरदार रखता था। इन्हें गवर्नर बनाया गया तो उन्हें महसूस हुआ कि इससे मरीजों की खिदमत में फ़र्क पड़ रहा है, लिहाजा उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हकीम सईद पाकिस्तान बस अपने मुल्क और पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए आए थे। उन्हें खिदमत के सिले में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया, लेकिन इस शहर को आग में झोंकने वालों को उनकी खिदमत पसंद न आई। अक्टूबर 98 में जब वो रोजे की हालत में अपने मतब जा रहे थे तो गोलियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। जनवरी 1954 में महमूद हारून कराची के मेयर मुंतखब हुए। आने वाले सालों में कराची में नेशनल स्टेडियम का काम शुरू हुआ। नेशनल स्टेडियम की तामीर कराची में बैनुल अक़वामी क्रिकेट लाने के लिए बेहतरीन इक़दाम साबित हुआ। 1960 से कबल ही कराची में KDA पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पाकिस्तान कौमी साइंसी दस्तावेजी मरकज का भी कयाम हुआ। इन्हीं सालों में वफाकी दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बाइस तरक्याती काम मुतासिर हुए, लेकिन अयूब खान के दौर में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सनतों के क़याम का आगाज किया। अब कराची सनतों का मरकज बन गया और कराची में मुलाजमतों के नए मौके सामने आने लगे। मुलाजमतों के मौक़ों में बेपनाह इजाफे की वजह से मुल्क के दीगर शहरों से लोगों ने एक बार फिर कराची का रुख किया, जिनमें बड़ी तादाद उस वक्त सूबे सरहद की यानी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की थी। कराची में मुहाजिरीन की बड़ी तादाद से दिन ब दिन आबादी में इजाफा हो रहा था। हुकूमत की जानिब से रिहायशी मंसूबों की तकमील न होने के बाइस कराची में कच्ची आबादियां कायम होने लगी और इन कच्ची आबादियों की तादाद बढ़ने लगी। उस दौर में इन कच्ची आबादियों को न तो कंट्रोल किया गया और न ही इनके लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाई गई। कराची इस दौर में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था। लांडी, कोरंगी, मलीर, सऊदाबाद इस दौर में कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हुआ करते थे। इन दिनों कराची में सफर के लिए डबल डेकर बसें यानी ट्राम हुआ करती थी। लोगों के पास अपनी गाड़ियां कम होने की वजह से और शहर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज़्यादा मुस्तहकम न होने की वजह से ये डबल डेकर बसें लोगों से भरी हुआ करती थीं। कहा जाता है कि इन बसों से लोगों के सफर में आसानी हुई। ये बसें अयूब खान के आखिरी दिनों तक कराची की सड़कों पर नजर आईं। इन बसों का ठेका अल एहसान और होकना नामी निजी कंपनियों के पास था। कराची की तारीख का सफर अभी बाकी है। अगली किस्त के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।